अडानी अंबानी का विकास करने में पास, हिंदू मुसलमान करने में पास, इनमें पास के लायक हो बैठेगा वो। मेरा जो उद्देश्य है आने का कि धर्मेंद्र प्रधान जी सोनम सर के लिए तो यहाँ तक आए, कुछ ना कुछ मंशा है और वो मंशा किसी की अपने बच्चे के लिए है। सुधार चाहिए ये स्थिति और उसके यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे लोग आ रहे हैं वो अपनी पार्टी का एजेंडा फैलाने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है वो उसकी कुछ ना कुछ मंशा है और वो मंशा किसी की अपने बच्चे के लिए है, किसी की अपनी पार्टी के लिए है, किसी के अपने घर के सदस्य के लिए है। यहाँ पे कौन व्यक्ति बताओ मुझे जो बिना उद्देश्य के आ रहा है? एक व्यक्ति बताओ मुझे जो बिना उद्देश्य के आ रहा है। सोनम सर के लिए नहीं आए हैं, सोनम सर के लिए नहीं उद्देश्य है ना उनका भी सोनम सर को बचाने का। सोनम सर के लिए ही तो यहाँ तक आए, हमारे आइडियल है सर, उद्देश्य तो उनका भी है, उनके लिए ही यहाँ तक चल के आए। बस्ती शहर से यहाँ तक बाइक चला के 720 उद्देश्य तो सबका है यहाँ पे। मेरा देश बचाने के लिए आए हैं कि देश में जो चोरी हो रहा है वो ना हो। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है जो देश में इस वक्त विफलताएं हैं सरकार की जिस फील्ड में, जैसे कि आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, शिक्षा प्रणाली में जो भी कमियां आ रही हैं, पेपर लीक की प्रॉब्लम चल रही है। मेरा जो उद्देश्य है यहाँ आने का कि धर्मेंद्र प्रधान जी सुसज्जित तरीके से अपना रिजाइनेशन दें, दूसरा कोई पर्सन उनकी जगह ले और इस हो सकते हैं क्यों नहीं, क्या बुराई है, लेकिन ये चुने हुए नहीं है ना अभी। यहाँ से कैसे डिसाइड होगा? सोनम वाकचूक बैठेंगे वहाँ पे, बहुत सारे नेताओं कैसे नहीं, बहुत सारे नेताओं से कहने से नहीं चलेगा भाई। जो पार्टी मैंडेट में है, जो पार्टी यहाँ पे पावर में है, वो डिसाइड करेगी कि मेरा आदमी कौन बैठेगा। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि किसी को बिठा के कहीं बिठा दोगे आप। बैठेगा वो जो गद्दी के लायक हो बैठेगा वो जो गद्दी के लायक होगा। गद्दी का लायक कौन है? सोनम जी हमारे हिसाब से गद्दी का लायक बता दूं तो फिर चलते हैं मोदी की जी से ही शुरुआत करते हैं। तो लोग कहते हैं कि मोदी सरकार है ना बहुत मजबूत, गद्दी के लायक होगा। नहीं बात होने दो पूरी। जो मोदी सरकार के लोग हैं अंधभक्त, वो ये कहते हैं कि भाई सरकार ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, अच्छी नहीं है, मजबूत। हम ये कह रहे हैं इतनी मजबूत है तो हमारा बंदा विदेश से यहाँ आ गया अमेरिका से, तो तू इतना मजबूत नहीं है कि 2 किलोमीटर आ जाए यहाँ है, तू आजा मैं मान लूंगा तो भाई मजबूत है। घमंड आ गया। आप घमंड नहीं है, दुकान बंद होने वाली है, सरकार सिर्फ 5 चीजों का पे बात कर सकती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान। इसके अलावा अगर 5 मुद्दे छोड़ दो, इसके अलावा एक सेकंड संदीप गोस्वामी नाम है, इसके अलावा 5 मुद्दों पे अगर बात करती है सरकार, मेरे से बात करो कौन सा आ रहा है वो करने। मैं 5 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, 1 मिनट बात खत्म होने दो। 5 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, किसी से भी, धर्म के ठेकेदार, अंधभक्त, बीजेपी के बंदे, तीनों से चैलेंज है। रोजगार पे बात कर लो, महंगाई बात कर लो, शिक्षा बात कर लो, स्वास्थ्य बात कर लो। तुम कहो मंदिर मस्जिद, अच्छा मंदिर मस्जिद जिस राम को नाम के पे तुम आज सत्ता में बैठे हो, बड़ी पार्टी बनाई है, उसी राम को लूट लिया, उसी राम को लूट लिया। तुमसे बड़ा कैसा बेकार इंसान होगा जो तुम पे कैसे भरोसा करें? तुमसे सिर्फ देखो नीम होती है, भारत की नीम है बच्चे, स्टूडेंट भारत की नीम है। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो बच्चे मजबूत होंगे, बच्चे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होना चाहिए, हम रहे ना रहे ये देश रहना चाहिए। देश मतलब स्टूडेंट, हम स्टूडेंट के लिए आए हैं, आखिरी सांस तक यही खड़े रहेंगे, यही है यही रहेंगे। हम किसान के बेटे हैं, नहीं हटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। आप तब भी तुम्हें झुकाया था, अब भी झुका रहे हैं। हम 5 मुद्दों को हटा के बात करेंगे, किसी से भी वो जो बड़ा अपने आप में दिमाग वाला बन रहा है, आओ मुझसे बात करो। आप ये बताओ, आपको हमने वोट दे दिया जनता ने, वोट दे दिया जनता ने, आपने क्या करा? आपने क्या करा जनता के साथ? आपने बोला जहाँ झुकी वही मकान, दिल्ली के अंदर सब तोड़ दिया, जहाँ झुकी वही मकान तोड़ दिया। जनता समझ बैठी तुम्हें अपना भगवान, वो मिल गया जनता के वोट का दान, तो तोड़ दिए तुमने उसके मकान, तोड़ दिए भाई। पूरे जीवन कमाता है इंसान पैसा, अब एक मकान बनाता है तो ऐसे ही तोड़ देते हो भाई। क्यों भाई? घर से बना के बना नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? नहीं तोड़ सकते। कहने का अर्थ ये है इन्हें बनाना आता नहीं है। अगर इनकी बात सुनोगे तो ये कहते थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ है भाई? एक स्मार्ट सिटी बता दो। फेल सरकार, शिक्षा में फेल, पेपर लीक हो रहे हैं, फेल, पास भी हुई है, ऐसी बात पास भी हुई है कुछ चीज़ में, पता कहाँ पास हुई है? अडानी अंबानी का विकास करने में पास, हिंदू मुसलमान करने में पास, इनमें पास है। और अगर उससे कह लो महंगाई कैसे बढ़ रही है, पता नहीं।
भाई डॉलर को तुम जब सीएम थे गुजरात में तो कहते थे कि इसको तो ऐसे ले आएंगे, 140 करोड़ का देश है। भाई कहाँ हो? तुम्हें पूछने के लिए हम क्या विदेश जाए मिलोनी के पास, या कब तुम टॉफी देने आओगे तब हम तुमसे सवाल पूछेंगे? तो कहाँ मजबूत है सरकार? कहाँ मजबूत है कि वो सवाल जवाब ही नहीं देना चाहती? जो शख्स जवाब नहीं देना चाहता वो मजबूत है ही नहीं। अंधभक्त जवाब दे भाई इनका है तो आओ बीच मैदान में हम अंधभक्त कोई